राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और मज़े में होगा और अपने कार्यों में आगे बढ़ रहा होगा। तो आज है सोमवार, मेरे भोलेनाथ जी का दिन और आज मेरा व्रत है सोमवार का। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ कुछ आप सभी के साथ मैं बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूँगी। और ब्रह्म मुहूर्त का हमारे सभी के जीवन में बहुत महत्व होता है और ख़ासकर स्त्रियों के जीवन में। और मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है सुबह 4:30 बजे के बाद से 5 बजे के बीच में। और सबसे पहले मैं मेन डोर ओपन करके और उसके बाद सीधा चली आती हूँ मंदिर में और भगवान जी को प्रणाम करके लग जाती हूँ अपनी सुबह के रूटीन में। और सुबह का जो हमारा रूटीन होता है, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ ऐसे काम अगर कर लें कि जिससे हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आप सभी को आगे ब्लॉग में सब कुछ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और जैसा कि आप सबको पता है, मेरा 2 साल का छोटा बच्चा है, तो उसको मैं ध्यान में रखते हुए सारे कार्य को संपन्न करती हूँ। और साथ ही साथ जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ध्रुव को दूध दे देती हूँ 1 बोतल, और वो दूध पीकर आराम से 2 ढाई घंटे की नींद और ले लेता है। और ये 2 ढाई घंटे जो होते हैं ना, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होते हैं, क्योंकि दिन भर हम उतने कार्यों को नहीं कर पाते जितना हम सुबह उठकर जल्दी उठकर कर लेते हैं। और सुबह सुबह एक अलग ही बॉडी में एनर्जी रहती है और ये टाइम हमारे लिए गोल्डन टाइम माना जाता है। तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा जो भी होता है अपना कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं अपना स्नान ध्यान जो भी होता है वो भी करती हूँ। पूरे घर के काम को फिनिश करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर से अपने और दूसरे कामों में लग जाना है। सुबह के इस गोल्डन टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर चुराना है, जो आपको दिन भर मजबूती देगा, शक्तिशाली रखेगा और आपको सोचने समझने में और ज़्यादा हेल्प करेगा और आप एक अच्छी गृहिणी की भूमिका निभा पाएंगी अपने परिवार में। और ये बातें इतनी सत्य हैं कि इसे कोई भी नकार नहीं सकता। बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर सुबह पढ़ने वाले बच्चे अगर मॉर्निंग में उठ के और थोड़ी सी देर का ध्यान कर लें, तो ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। और मैंने अपने जीवन में कभी भी इस चीज़ को मिस नहीं किया है। कितनी भी परेशानियां मेरे जीवन में रही हैं, लेकिन मैंने योग को कभी नहीं छोड़ा। और यही वो वजह है कि आज मैं माँ बनने के बाद भी इतनी हेल्दी और फिट एकदम और पूरी गृहस्थी को अच्छे से चला पाती हूँ। और एक एक चीज़ को मैंने सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी जुड़ी हैं जिन्हें मैंने अभी साल 2 साल में ही सीखा है, और इससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और ये सब मैंने यूट्यूब से सीखा है और यूट्यूब ने मुझे एक दूसरी ज़िंदगी दी है। आप सभी के साथ मैं अपनी लाइफ जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी कभी ना कभी, अगर मुझे मौका मिला तो। और अभी मैं स्नान करके आ चुकी हूँ और जो भी सुहागन महिलाओं का श्रृंगार होता है, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, पायल, सभी चीज़ों को पहनकर मैं हमेशा भोलेनाथ की आराधना करती हूँ हर सोमवार को। और मैंने अपने पिछले सोमवार वाले व्रत में भी आप सभी को बताया था कि अगर आप सोमवार का व्रत करना चाह रही हैं तो आप माह के पहले सोमवार से इन्हें शुरू कर सकती हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं तो आप अपने जो पंडित जी होते हैं मंदिर के, उनसे पूछ के भी भोलेनाथ के व्रत शुरू कर सकती हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और हर सुहागन स्त्री को भोलेनाथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। और हमारे जो भोलेनाथ जी की पूजा विधि होती है ना, वो सारी पूजाओं में से सबसे सरल मानी जाती है। और यहाँ पे मैं आप सभी से शेयर करूँगी जो मैं किस तरह से मैं पूजा करती हूँ भोलेनाथ जी की। तो सबसे पहले मैं भोलेनाथ जी को एक प्लेट में रख लिया है और लोटे में डाल लिया है मैंने थोड़ा सा गंगा जल, और इसी गंगा जल से मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके और भोलेनाथ जी को जल से अभिषेक करा रही हूँ। और हमारे भोलेनाथ जी इतने इतने ज़्यादा भोले होते हैं कि एक लोटा जल से ही वो खुश हो जाते हैं, और बस वो जल जो होता है आपका पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ जी पर चढ़े। और जल चढ़ाते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जब भी आप भोलेनाथ जी को जल से नहला रहे हैं
तो कहीं भी किसी तरह की छींटे इधर उधर नहीं जानी चाहिए। पूरे अच्छे से और आराम से आप भोलेनाथ जी का जल से अभिषेक कीजिए। उसके बाद मैंने भोलेनाथ जी को यहाँ पे पोशाक पहना दी है, यानी उन्हें वस्त्र पहना दिए हैं, और ये है कलावा। और अब मैं भोलेनाथ जी का श्रृंगार करूँगी, तो मैंने चंदन पाउडर ले लिया है थोड़ा-सा, और यहाँ पे ले लिया है मैंने रोली और पीला वाला टीका, और मैंने दिया जलाने के लिए तिल का तेल दिए में डाला है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। और कुछ मैंने दक्षिणा ले ली है, और साथ में ले लिए 2 बतासे, 2 फल, और ले ली हैं 2 मैंने धूप बत्ती। और बस जो पीला वाला टीका है वो मैं लगाऊंगी गणेश जी को, और जो लाल वाला टीका है वो मैं लगाऊंगी लक्ष्मी माता, शेरों वाली माता, और जितनी भी देवियां हैं मेरे मंदिर में उपस्थित उन सभी को। और भोलेनाथ जी को कभी भी हमें रोली का टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी बैरागी थे, तो उन्हें चंदन जो लाल वाला टीका होता है वो नहीं लगाना होता है। और साथ ही साथ अक्षत ज़रूर चढ़ाना चाहिए सोमवार व्रत में, और अक्षत तो हमेशा ही चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ जी को। इससे हमारे घर में धन धान्य की कभी कभी भी कमी नहीं रहती है। और जो दक्षिणा होती है उस दक्षिणा को कभी भी आपको नीचे नहीं रखना है। हमेशा जो बर्तन आप एक अलग से चढ़ावे के लिए रख रहे हैं भोग लगा के, इस तरह से भोलेनाथ जी को एक अलग बर्तन में चढ़ा दीजिए। बाद में इस फल को हम काट के सब में बांट के खा लेते हैं। और इसी तरह से बहुत ही सरल विधि है भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की। और 2 धूप बत्ती मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं उनको जोड़े से पूजा करनी होती है, तो यहाँ पे हमारे पति और हमारी दोनों की पूजा स्वीकार हो जाती है भोलेनाथ जी के चरणों में। और इसी तरह से मैं रोज़ मतलब हर सोमवार को भोलेनाथ जी की आराधना करती हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। और कभी भी मुझे इनके ना होने का एहसास नहीं होता है। जब भी मैं इन्हें कभी दिल से याद करती हूँ तो मुझे हमेशा इनके होने का एहसास अपने चारों तरफ दिखाई देता है। और मैं हर सोमवार तुलसी में दिया ज़रूर लगाती हूँ, और मैंने सूर्य देव को भी जल चढ़ा दिया है। साथ ही साथ उनकी 7 बार परिक्रमा भी करके और अपनी पूजा को पूरे अच्छे से मैंने विधि विधान से संपन्न कर लिया है। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। बाकी भोलेनाथ जी किसी भी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारे भक्ति भाव के भूखे होते हैं। विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा, अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और उसके शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न है, प्राणी। और पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर जो भी होता है कुछ भी पढ़ लेती हूँ, या तो भोलेनाथ जी की व्रत कथा पढ़ लेती हूँ, या फिर गीता का कोई एक आध पाठ कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छा मन को शांति मिल जाती है। और अब मैं शेयर करूँगी आपको कि मैं व्रत में शाम को क्या खाती हूँ। तो देखिए, भोलेनाथ जी का एक ऐसा व्रत होता है जिसमें हम कुछ भी खा सकते हैं, बस आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और बैंगन और कड़ी नहीं खानी है। बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं, पूड़ी पराठा, खिचड़ी, चावल, रोटी, जो मर्ज़ी है आपकी वो आप खा सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है ये, बस आपको दिन भर में नमक नहीं खाना होता है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर, आलू और टमाटर डाल के, और साथ में बनाऊँगी मेथी की गरमा गरम पूरियाँ। तो मेथी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन और हींग डाल दिया है। देखिए, गेहूं का आटा लिया है, और साथ में कुछ धनिया पत्ती और हरी मिर्च काट के इस मेथी को मैंने जो आटा है उसमें अच्छे से गूँथ लूँगी। और आप चाहो ना, जैसे मेथी थोड़ा सा कड़वापन देता है, पूड़ी वगैरह पराठा वगैरह हम खाते हैं, तो आप मेथी को अगर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ना घी में, तो ये बिल्कुल भी कड़वी या किसी भी तरह की मतलब टेस्ट इसका चेंज नहीं लगेगा। और रोस्ट करके क्या फ़ायदा होता है, इस तरह से जो आपके हाथों पे ये चिपक रहा है ना, ये चिपकेगा नहीं आटा गूँथते समय पे, बिल्कुल बहुत ही आराम से आटा लग जाता है इसका। तो अभी मैंने इसको ऐसे कच्चा ही डाल लिया है आटे में। और देखिए, यहाँ पे ऑयल मैंने ये डब्बे में डाला था ना, तो मैं इस तरह से रख देती हूँ ऑयल। इससे क्या होता है, जितना भी ऑयल होता है ना पैकेट में, वो सारा ऑयल नीचे निकल जाता है और बिल्कुल भी थैली में ऑयल नहीं रहता है। और आलू बन चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और व्रत का जो खाना होता है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है मेरा। और चाहे वो नवरात्रों का हो या सोमवार व्रत का हो, खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस मैंने हल्का सा अदरक का और अजवाइन जीरे का और थोड़ा सा टमाटर वगैरह का तड़का लगा के मटर आलू की सब्ज़ी गर्मा गर्म बनकर तैयार है।
और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूरियाँ। तो पूरियाँ जो होती हैं, मैं व्रत के लिए यानी भोग के लिए छोटी छोटी पूरियाँ बनाती हूँ, और एक गाय के लिए बनाती हूँ, और एक चूल्हे को में नसने के लिए, और 2 बनाती हूँ मंदिर में भोलेनाथ जी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सारी पूरियों को एक साथ ही बना लिया है। तो आज के दिन हम लोग मतलब साथ में ही खाना खा लेते हैं। जैसे व्रत खोलना होता है मुझे तो पहले मैं अपने हस्बैंड को भोग लगा के उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ बनकर तैयार हैं मेथी की, और ये इतनी क्रिस्पी थी और इतनी टेस्टी थी, खाने में बहुत मज़ेदार थी। और आज का मेरा व्रत थाली आप सबको कैसा लगा है? तो देखिए भोग लग चुका है। तो शाम का जो भोग होता है वो मैं 6 बजे तक लगा देती हूँ, और कभी कभी 6 बजे से पहले भी लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ। तो हस्बैंड तो देर से ही आते हैं, बाकी जब वो घर पे होते हैं तो पहले मैं उनको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए मिलूंगी आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।